guys, welcome back to the channel. Once again, welcome back to you all. So hope you are all doing well. So यहाँ पे आज जो है मैं आपको अपने साथ IKEA का टूर करवाने वाली हूँ कि IKEA में कैसी चीज़ें मिलती हैं और कैसी नहीं। और आप लोग जल्दी से कमेंट डाउन करें कि आपको कैसे वीडियोस देखना और पसंद हैं। तो यहाँ पे जो है ये बेड कितना प्यारा लग रहा था। ये सेटअप मतलब किड्स के हिसाब से ये सेटअप बैक टू स्कूल की बेसिकली डील चल रही थी और ये बहुत अच्छा लग रहा था। बेसिकली ये पूरा सेटअप बहुत अच्छा हुआ था। तो नीचे तो कुछ इतनी खास चीज़ नहीं थी, बस कि फ्रंट पे एक वो लगाया हुआ था। और अब हम चलते हैं ऊपर। यहाँ पर ऊपर आने के बाद हमने थोड़े से चीज़ें देखी और भी ब्लैंकेट्स। यहाँ पे एक और सेटअप हुआ था टेबल्स का। सो यहाँ पे जो है ना वो सारी चीज़ों के अलग अलग प्राइजेस होते हैं। आपकी मर्ज़ी होती है आप कुछ भी लेना चाहें। आप जो है यहाँ पे जो रेड पेपर दिख रहा है ये निकाल लें और फिर नीचे चले जाएं और फिर वहाँ से इसको पैक हुआ हुआ ले लें। यहाँ पे ये बेड का डिज़ाइन दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग बताएं कि कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे इतना भी श्योर है कि जो है ये बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे इसको। सो अभी हम यहाँ पे और ऑनवर्ड जा रहे थे तो यहाँ पे मैंने एक टेबल देखी। ये बहुत प्यारा सेटअप किया हुआ था, बहुत प्यारा, और हर एक चीज़ के अलग अलग प्राइस थे। और अगर आप कोई भी सिंगल चीज़ भी चाहिए ना तो वो भी थी। यहाँ पे ये टेबल्स हैं कुछ, यहाँ पे आप साइड टेबल्स कह लें या जो भी आप लोग चाहें वो कह लें, या बालकनी में भी हम टेबल्स रखते हैं चेयर्स के साथ। तो ये बहुत अच्छी थी उसके लिए। और या तो फिर मेहमान आते हैं सर्व करने के लिए भी बहुत अच्छी टेबल्स थी। तो यहाँ पे एक और रूम सेटअप देखा था, लिविंग रूम था, बेसिकली लिविंग रूम सेटअप किया हुआ था। ये मुझे अच्छा लगा लेकिन इतना ख़ास पसंद नहीं आया। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जो है ना ये एक ड्रॉर था, आई थिंक सो नो, ये कबर्ड टाइप था या शेल्फ टाइप भी कह सकते हैं। इसके ना डिफरेंट पोर्शन थे, स्पेस बहुत थी। सबसे अच्छी बात थी इसकी ये थी कि जो है स्पेस बहुत ज़्यादा थी। फिर हम और आगे बढ़े तो यहाँ पे मैंने ये रूम देखा। ये रूम इतना प्यारा सेटअप हुआ था इस रूम का, जैसे मुझे पसंद है। मुझे बिल्कुल डिसेंट रूम थीम पसंद है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये प्लांट लगाया हुआ था। फिर अंदर जाके एक बास्केट टाइप की चेयर कह लें, चेयर ही लग रही थी, मुझे चेयर लगाई हुई थी। फिर वॉशरूम सेटअप भी पूरा किया हुआ था इन्होंने। अगर आपको सिंगल चीज़ भी चाहिए ना, कोई वॉच, ये लोग सारा सेटअप करके दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। IKEA जो है मुझे जहाँ तक लगता है इसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत सूटेबल है। यहाँ पे जो है ये एक और रूम में एंटर हुए थे तो ये रूम मुझे इतना अच्छा लगा। यहाँ पे चेयर और ऊपर से फिर एक तो कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था। और ये देखें ये अच्छा लग रहा है। लेकिन जो लास्ट रूम था वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने हम्बल एक रिक्वेस्ट भी सुन ली होगी, जो एक प्यारा सा डॉग आपसे कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये एक पूरा आप कह लें वार्डरोब टाइप का, यहाँ पे कबर्ड कह लें। और ये मुझे जहाँ तक लगा बहुत रिजनेबल था। और ये जैसे बड़े घर होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था, वरना यहाँ पे कनाडा में जो है वो ज़्यादा बड़े घर नहीं होते, भले वो यार्ड सेम हो पाकिस्तान की तरह, लेकिन यहाँ पे मतलब उनका साइज़ वगैरह तो सेम नहीं होता। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये डील बहुत अच्छी थी, आई थिंक 1000 से ऊपर थी। लेकिन जो स्पेस था वो भी बहुत अच्छा था। ये सेकंड यहाँ पे वार्डरोब कह लें या कबर्ड कह लें, जो भी आप लोग कहना चाहें। यहाँ पे शेल्फ्स दी हुई थी अलग अलग, और फिर ऑर्गेनाइजर्स भी दिखाए हुए थे कि आप कैसे सामान रख सकते हैं। तो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि इसमें बास्केट दिया हुआ था। बेसिकली $475 बेसिकली $500 का था। तो मुझे ये डील भी बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। और फिर हम आगे बढ़ते गए तो हमने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखी। यहाँ पे वो सब भी जैसे कि किचन आइटम्स या फिर आपको कोई भी आइटम चाहिए हो मिल जाता है IKEA में। आई डोंट थिंक सो कि हमें IKEA में कुछ ना मिले। आपको बेडशीट चाहिए, बेडशीट अवेलेबल होती हैं। जो चीज़ें आपको चाहिए वो सारी अवेलेबल होती हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको IKEA में ना मिले। यहाँ पे जो है हम लोग नीचे वाले पोर्शन में आ गए थे। नीचे वाले पोर्शन में आपको हर छोटी छोटी सी चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम फ्लावर्स देख रहे थे, बेसिकली वॉस वगैरह होते हैं या आप कुछ भी कह लें, वॉस कहते हैं आप लोग, या प्लांटेशन समथिंग लाइक दैट। सो ये फेक फ्लावर्स थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, कलर बहुत प्यारा था। और बेसिकली ये रोज़ थे तो रोज़ तो पसंद ही है मुझे। यहाँ पे ये मैट्स रखे हुए थे और ये रग्स जो हैं वो बहुत 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 अच्छी डील पे थे बेसिकली।
$15 के थे एक, और ये इनका जो वो था कपड़ा या फिर आप कह रहे अपर पार, वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे हम कुछ किचन आइटम्स के सामान ले रहे थे। यहाँ पे हमें सीखों की ज़रूरत थी। बेसिकली हम बारबेक्यू पार्टी बहुत करने जाते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़नी थी, तो हमने इसे ले लिया। और ये डील बहुत अच्छी, तो हमने सुबह जल्दी से ग्रैब कर लिया था कि कहा ये डील बहुत अच्छी है। एनीवेज यहाँ पे ये बाउल सेट बेकिंग का और एक आइटम मौजूद था। मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही बेकिंग का शौक़ है सबको, तो हमारे लिए ये मुझे ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ये ट्रेस वगैरह, हमने ट्रेस भी ली थी जो आपको वाइट कलर की सामने दिख रही है 2 पेयर में, वो हमने ले ली थी। ये बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे ये सिंपल ट्रेस भी थी जिसमें आप वाटर सर्व करते हैं। ऐसा आपको जो भी सर्व करना है वो आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये वुडन वाली भी थी। वुडन वाली ज़ाहिर सी बात है एक्सपेंसिव थी, और जो प्लास्टिक वाली थी ये या फिर मार्बल वाली थी वो थोड़ी लेस एक्सपेंसिव थी। यहाँ पे ये $6 की थी। और यहाँ पे हमें इतने प्यारे सा जग देखा था, लेकिन ये हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, तो हमने इसे रख के हमने दूसरा जग ले लिया था। फर्स्ट पापा ने डिसाइड किया था हम ये देखते हैं, और फिर पापा ने बोलता अगर तुम लोग देख लो अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो फिर ये छोड़ दो। तो यहाँ पे हम ग्लासेस के सेक्शन में आए थे। बेसिकली वाइन सेक्शन था, वाइन ग्लासेस सेक्शन था, लेकिन हमारे घर में जो है वो कोई वाइन पीता नहीं है, तो यहाँ पे बस हम ग्लासेस लेने आए थे बेसिकली। और यहाँ पे सीट पे जिनको बैक का मसला होता है, रीढ़ की हड्डी का, बेसिकली जस्ट लाइक माई फादर, हमने जो है ये ले लिया था ताकि हम उस पर ड्राइविंग सीट पे रख दें तो ये थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, तो थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है। लेकिन ये जो है वो गत्ते के नहीं थे। बेसिकली ये ना बहुत सॉफ्ट, जैसे तकिए वाला फैब्रिक होता है ना, रुई वाला, वैसा था ये। लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगी लेना। अगर किसी को मसला है तो वो लेना है तो थोड़ा सख्त ले, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी का मसला होता है उसके लिए सख्त कोई चाहिए होता है, कोई चीज़ जो आपको स्टेबल रखे, मतलब सीधा रखे। एनीवेज फिर भी हमने ये एक लिए थे या 2 ले लिए थे। तो यहाँ पे कलर्स बहुत अच्छे थे, हर कलर अच्छा था। बेसिकली ब्लैक तो अच्छा ही था, फ़ॉन में भी थे तो बहुत अच्छे लगे थे, ब्राउन में भी थे। और ये $10 के थे। बेसिकली हर एक $10 के थे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये $10 के वर्थ इट थे, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि कहा थोड़ी सख्त चीज़ें चाहिए होती हैं। एनीवेज हमने ये ले लिया था क्योंकि पापा को चाहिए था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया, और भी सामान आपको दिख रहा होगा कार्ड में, तो हम हल्के हल्के करके लेते जा रहे थे। हमने पूरे स्पेंड किए थे यहाँ पे बेसिकली 4 और 5 आवर्स, क्योंकि हम बहुत आराम से कर रहे थे। और हमें हर एक अब के जो है लैम्प वाले सेक्शन आ गया था। बेसिकली लैम्प सेक्शन जो है वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि लाइटिंग मुझे बहुत पसंद है। लाइटिंग पर्सनली मेरी फेवरेट है, और मुझे हर तरीके के लैम्प पसंद है। और ये देखेंगे जैसे कि लैम्प था यहाँ पे, ये बहुत अच्छी डील में था। $135 में ये जो लैम्प था ये बहुत रिजनेबल था। बेसिकली अगर हम प्राइस कंपेयर करें, मैंने कहीं और भी देखा था, मुझे याद है ऐसे ही सेम लैम्प जो इससे थोड़ा एक्सपेंसिव था, वो 200 के करीब था। तो ये डील बहुत अच्छी थी, और हमने यहाँ से 2-3 लैम्प्स बाय भी किए थे। बेसिकली हमें चाहिए थे कि हम देखने तो आए थे, लेकिन कोई ख़ास पसंद नहीं आया बेसिकली ही। तो ये यहाँ पे $129 का था। ये डील अच्छी थी, लेकिन हमने इतना ज़्यादा देखा नहीं, तो मैं इसके बारे में कह नहीं सकती। और ये सेल पे था। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें उस वक्त सेल में थी। यहाँ पे ना हमें लर्निंग लैम्प्स चाहिए थे, जो रात में अगर हम लोग कोई काम कर रहे हो, लाइट चले जाए या कुछ भी हो, तो ये बैटरी वाले हों या तो फिर भले उसके तरह हो। टास्क लाइट्स बेसिकली हम लेने आए थे। यहाँ पे ये रिंग लाइट थी, तो रिंग लाइट की तो हमें ज़रूरत नहीं थी, तो हमने छोड़ दिया। फिर हमने जो है ये देखें, ये यहाँ पे $37 की थी, और बेसिकली बैक इन पाकिस्तान जिससे और सस्ती थी, हमारे पास पाकिस्तान में थी, लेकिन हम नहीं लाए यहाँ पे क्योंकि हमारे लगेज फुल हो चुके थे पहले। तो यहाँ पे ये $28 का लैम्प था। ये मुझे अच्छी लगी डील, और ये वाकई में बहुत अच्छी डील थी। यहाँ पे भी ये $28 का था। ये भी बहुत अच्छा था, सिमिलर था, बस कलर चेंज थे। अच्छा, जो वैरायटी थी ना लैम्प्स की, वो बहुत डिफरेंट थी। लोअर प्राइसेस थे, हायर प्राइसेस थे। तो यहाँ पे ये $15 का भी बहुत अच्छा लैम्प था, ये बुरा नहीं था। अगर आपको कोई चीज़ अब लेस प्राइस में अच्छी मिल रही है तो आपको ले लेनी चाहिए, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक और लैम्प देखा जो हमें और सस्ते में मिल रहा था, बेसिकली लेस प्राइस में, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए आप, इसका कितना अच्छा तरीका बनाया हुआ है। $6 का है सिर्फ। अगर आपको पढ़ाई के लिए चाहिए तो दैट्स बेस्ट।
सो यहाँ पे जो है हम फेल लैम्प वाले सेक्शन में आ गए, जैसे मैंने कहा लाइटनिंग वाले सेक्शन में। तो ये डिफरेंट तरह की लाइट्स बेसिकली थी और इतनी प्यारा लग रहा था ये सेक्शन, मुझे बहुत अच्छा बेसिकली यहाँ पे मुझे हर लैम्प पसंद आ रहा था। लेकिन हमें जाहिर सी बात है 1 ही 2 या 3 लेने थे बेसिकली, जो हमारी नीड थी। यहाँ पे ये डिफरेंट यहाँ पे अच्छा इनके जो बल्ब हैं वो भी इजीली अवेलेबल थे। आप उसमें लैम्प के जो वो लेंगे उस पर मेंशन होगा कि इसमें कौन सा बल्ब लगेगा, तो आप बहुत इजीली वो ग्रैब कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अलग तरीके की लाइट थी, येलो वाइट, बट यहाँ ज़्यादातर घरों में येलो लाइट यूज़ होती हैं। तो हम इतने यूज टू नहीं थे, जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमें बहुत बुरा लगता था, लेकिन नाउ इट्स फाइन। सो यहाँ पे ये आप जो डिशेस कह लें, डिशेस तो नहीं कहेंगे, मैं ऐसे क्या कहूँ बेसिकली यहाँ पे ये मुझे वुडन टेबल बहुत अच्छी लगी थी जो ब्राउन कलर में थी। ये बहुत अच्छी लगी कि आपको अगर कुछ सर्व करना हो, या फिर हम कहते हैं ना वो प्याज आलू की टोकरी, बेसिकली वो भी बहुत अच्छा लग रहा था एज अगर हम इसे रखें। यहाँ पे ये पूरा सेट यहाँ पे ये हमारे पास क्रॉकरी कह लें बेसिकली, या जो भी कहना चाहें आप कह लें। तो यहाँ पे $35 में थे और कुछ हमें कम में भी मिलते हैं। बात ये है कि आपको कौन सा लेना है, आपको कौन सा आपके लिए सूटेबल करता है। एज आई से प्रीवियसली आपको कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, और वो अच्छा लो बजट में भी आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। बस आपको थोड़ा ढूंढना होगा, और ऐसे भी सारी चीज़ें सामने होती हैं, प्राइस भी बिल्कुल सामने होते हैं। अच्छे सीज़न हम गए थे, मज़े की बात की है कि हर चीज़ पे सेल लगी हुई थी, तो हमारी लक थी और हमें और मतलब लेस प्राइस में चीज़ें मिलती जा रही थी और सस्ती चीज़ें मिलती जा रही थी, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो। यहाँ पर हम प्लांट्स वाले सेक्शन में आ गए थे। क्रॉकरी रिकमेंडेड है, अगर आप लेना चाहते हैं तो लें, और हैवी भी है, ये नहीं कि बिल्कुल ही हल्की है। अगर आप पैसे दे रहे हैं और आपको लगता है कि आपको ये थोड़ी सी भारी वो नहीं चाहिए थी, तो वो भी मिलेगी। यहाँ पे ये प्लांट्स थे, यहाँ पे ये फेक प्लांट भी थे और रियल प्लांट्स भी थे बेसिकली। तो हमने ये प्लांट देखा था, ये $70 का था, और ये रियल प्लांट था। ये बहुत अच्छी डील लगी थी मुझे। अच्छा यहाँ पे वो भी थे जिससे हम पौधों को पानी देते हैं बेसिकली, तो वो भी अच्छी डील में थे, $3 या $2 के थे। यहाँ पे कि स्मॉल से जो प्लांट्स होते हैं, जो फेक आर्टिफिशियल से होते हैं, जो हम वॉशरूम्स में रखते हैं, कहीं और रखते हैं बेसिकली, वो भी मिल रहे थे। तो बहुत देखिए, जैसे कि ये बहुत अच्छी डील थी। यू सी इट्स $20, नाउ इज़ लाइक $12। वी सेव almost $6 or $7. That's a big deal. So this is also a artificial plant. So here's the bamboo tree. Whatever you say, we just saw it. My father just wanted it, but our vase is too big, so we wanted the flower like too much, so the bamboo tree is not going to look good, so we just leave it, and we just bought the flowers which are going to be big and look good on it. सो एनीवेज़ यहाँ पे जो है ये $5 का था। यहाँ पे ये मैं आपको कुछ दिखा रही थी, $5 का बेसिकली प्लांट के बारे में दिखाई थी। मैं जैसे आपको मैंने कहा छोटे से आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं जो हम सजाने को किचन में भी रखते हैं, हम कहीं पे भी रखते हैं, एज यू विश, आप जहाँ रखना चाहें। तो ये वाला जो लैम्प था ये हमने ले लिया था, ये हमें बहुत अच्छी डील लगी $16 में, और ये उस वक्त सेल पे था, तो हमने इसे ले लिया था। और ये फर्स्ट टाइम में नहीं चला, ये दूसरी टाइम में नहीं चला, और फिर तीसरी टाइम में चला। बेसिकली बल्ब का मसला था, बल्ब ख़राब था। अगर आप बल्ब ले रहे हैं तो आप उसी वक्त वहाँ पे चेक करवाना है, ताकि आपको बार बार रिटर्न करने ना जाना पड़े। क्योंकि हमारे घर से जो आई किया था वो आई थिंक सो 40 मिनट्स दूर था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। नहीं, यहाँ पे तो कनाडा में आपको कहीं भी जाना है तो 1 आवर तो आप वो करना ही। ये इस जग की मैं बात कर रही थी, ये बहुत हमें अच्छा लगा था। एनीवेज हमने चेकआउट किया, फिर हम बाहर आ गए। तो आप लोग बताएं आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और मैंने इस पर मेहनत भी बहुत की थी। असल में ये बहुत लंबी वीडियो बन रही थी, मैं चाहती नहीं थी आप लोगों को बोर करना, तो फिर मैंने इसे थोड़ी सी शॉर्ट कर दी, और थोड़े सेगमेंट जो इंपॉर्टेंट नहीं थे वो मैंने हटा दिए। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं, आई कैन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो आई कैन मेक फॉर यू गाइज। सो एनीवे, जस्ट गो एंड फॉलो मी ऑन Instagram. The page name is alubatum101, I think so. I just mentioned it. Just check it. So we are leaving IKEA. Thanks for watching. Bye.